माइनॉरिटीज राइट्स डे। माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था और हर साल 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। माइनॉरिटीज राइट्स डे 2024 का 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था और ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बारे में, कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की नीड है। ये बताने के लिए, इसके बारे में लोगों को जानकारी प्रोवाइड करने के लिए माइनॉरिटीज राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर डे है, इस दिन लोगों को एनकरेज किया जाता है कि जो माइनॉरिटीज हैं क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, इनके बारे में उनको पता चले, बाकी लोगों को माइनॉरिटीज क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं और किन तरीके से उन इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है, उनके राइट्स को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, उनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर की जा सकती है, इन सब के बारे में बाकी सभी सिटीजन्स को अवेयरनेस हो उनको बताया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये सभी सिटीजन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज को भी कुछ स्पेसिफिक राइट्स प्रोवाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो राइट्स प्रोवाइडेड हैं उन राइट्स को भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटी अब अलग अलग बेस पे होती है, जैसे रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटी होती है, कास्ट के बेस पे होती है, कल्चर के बेस पे हो सकती है। तो माइनॉरिटीज वरी करते हैं। अब जो माइनॉरिटी राइट्स डे था, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। मतलब इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो डाइवर्सिटी को तो प्रमोट करना है और साथ ही जो माइनॉरिटीज हैं इनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। अब इसके कुछ डेटा एंड फैक्ट्स देख लेते हैं। माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 का इसका थीम है प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2013 में, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? प्रमोट्स द राइट्स, सेफ्टी एंड इंक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। टारगेटेड ग्रुप्स कौन से हैं? रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। लीगल बैकिंग आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। इंडिया में फर्स्ट टाइम 2013 में माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया था आफ्टर इंडिया साइंड द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इस डिक्लेरेशन का एम था टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स वर्ल्ड वाइड। इससे इंस्पायर होके इंडिया ने इस डे को सेलिब्रेट किया ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इनके सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को स्टैब्लिश किया गया 1992 में और इस कमीशन ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन एडवोकेटिंग एंड सेफगार्डिंग माइनॉरिटी राइट्स। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को एक एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था और ये एक्ट था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। और ये कमीशन इसीलिए स्टैब्लिश किया गया ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इनिशियली 5 रिलीजियस कम्युनिटीज को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया और ये 5 कम्युनिटीज थी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट और जोरोस्ट्रियंस। लेकिन बाद में जनवरी 2014 में जैन्स को भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में ऐड कर दिया गया। तो पहले 5 थे लेकिन अब 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड एटसेट्रा। इन सभी स्टेट्स ने, जो यहाँ पे मेंशन है, इन स्टेट्स ने अपने अपने जो इनका कैपिटल है वहां पे एक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को स्टैब्लिश किया है। मतलब इन सभी स्टेट्स ने एक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को स्टैब्लिश किया है जो कि इनके कैपिटल में लोकेटेड होती है, जिनका ऑफिस इनके कैपिटल में होता है।
और जो ये स्टेट माइनॉरिटी कमीशंस होते हैं, इनका काम होता है कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लीगल राइट्स प्रोवाइडेड हैं, उन राइट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइडेड हैं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और अगर कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर उनको कोई भी समस्या होती है, तो वो अपने स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के पास जाके अपनी समस्या बता सकते हैं। और जो ये स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है, इनका काम होगा कि उन समस्याओं का समाधान करे। की फंक्शंस ऑफ एनसीएम। पहला फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी राइट्स प्रोवाइड किए हैं माइनॉरिटीज को, वो सभी राइट सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको मॉनिटर करना। सेकंड है, जो भी माइनॉरिटीज हैं, इनकी कंप्लेंट्स और इनकी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, इनकी जो भी कंप्लेन है, उनको एड्रेस करना। थर्ड है कि जो माइनॉरिटीज हैं, इनके लिए, इनके प्रोटेक्शन और इनके वेलफेयर के लिए पॉलिसीज को रिकमेंड करना। और फोर्थ है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, इनमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच में कितना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसको रिव्यू करना। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उन्हीं मिनिस्ट्रीज में से एक है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन इंडिया। 2006 में स्टैब्लिश हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और जो ये मिनिस्ट्री है, ये सेपरेट होके बनी थी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट से सेपरेट होके जो दूसरी मिनिस्ट्री बनी थी, वो थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब जो ये मिनिस्ट्री बनी थी, इसका काम क्या था? इसका काम था जो माइनॉरिटीज हैं, इनका क्या इशू है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम से फेस करते हैं, उन सारी चीजों को जानना, समझना और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना। जो पॉलिसीज हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना कि कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए, और रिव्यू करना उन पॉलिसीज को, प्लान करना, कोऑर्डिनेशन करना, इवेल्युएट करना, ये सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का था, ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, इनका वेलफेयर हो सके। हु आर माइनॉरिटीज इन इंडिया? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अकॉर्डिंग 6 रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती हैं। और ये 6 रिलीजियस कम्युनिटीज हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीज। और यहाँ पे इनका परसेंटेज गिवन है। रिलीजियस माइनॉरिटी के अलावा कुछ स्टेट्स है जहाँ पे लिंग्विस्टिक और एथनिक माइनॉरिटी भी एग्जिस्ट करती है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 हैं, ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड करते हैं माइनॉरिटीज को। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ये राइट्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को प्रोवाइड करता है। ये है आर्टिकल 14, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 14 है जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 29 लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट प्रोवाइड करता है। साथ ही जो स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे बिना डिस्क्रिमिनेशन के माइनॉरिटीज को एडमिशन मिले, ये राइट प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 30 प्रोवाइड करता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, ये खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया। जो माइनॉरिटीज राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला है अवेयरनेस। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू माइनॉरिटीज को राइट्स प्रोवाइडेड हैं, उन राइट्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना। सेकंड है माइनॉरिटीज को सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल इक्वालिटी प्रोवाइड करना। जो भी डिस्पैरिटी है, इसे एलिमिनेट करना। थर्ड है लीगल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, इन आर्टिकल्स को स्ट्रेंथन करना। जो आर्टिकल 29 है और 30 है, ये माइनॉरिटीज को कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज राइट प्रोवाइड करता है। तो
इसीलिए आर्टिकल 29 और 30 को जो इनका एनफोर्समेंट है इनको स्ट्रेंथन करना। फोर्थ है कम्युनिटी सपोर्ट। माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है, इसीलिए कम्युनिटीज को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना, एनजीओज को और गवर्नमेंट एजेंसीज को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना ताकि माइनॉरिटीज का वेलफेयर हो सके, इनको सपोर्ट मिल सके।